मेरे या तुम्हारे कहने से मसला हल नहीं होता, हमारे मसाइल कहने से मसला यकीनन हल होता। तो आइए हमारा साथ दें, हम बनेंगे आपकी आवाज़ और फिर ये हो जाएगी हमारी आवाज़, हमारी आवाज़, हमारी आवाज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें खुदाए हुसैन के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। काइम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान सैयद मीसम रज़ा प्रोग्राम हमारे मसाइल में उन्वान तकनीक नौखानी के हवाले से एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान मशहूर व मारूफ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नौहा व मनक़बत ख़ां जनाब हसन अयाज़ जाफ़री साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे इस उन्वान पे गुफ्तगू करेंगे और मैं अब सबसे पहले हसन भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने टाइम दिया। मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से हसन भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। यकीनन आपकी मसरूफियात का सबको इल्म है और बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस प्रोग्राम में आए। वालेकुम सलाम मीसम, आप जिए सलामत रहें। और कायम टीवी कनाडा टोरंटो का मैं बहुत ही ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने, देखें, जब कोई बज़्म सजाई जाती है या महफिल सजाई जाती है या फ़र्श बिछाया जाता है, जो बानिए बिछाने वाले होते हैं ना, वो बेसिकली वो बहुत उनका एक किरदार होता है, क्योंकि वो जब ये फ़र्श बिछाते हैं तो हम और आप जाके वहाँ पर इबादत करते हैं, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं। तो इसलिए कायम टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और अब्बास नकवी साहब भी मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत सीनियर हैं, तज़किया निगार के इस पे बैठे हैं मर्तबे पे और जश रहे हैं आप, माशाल्लाह। आप जी अब्बास भाई। बहुत मोहब्बत जी है। हसन भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे साथ इस तरीके गुफ्तगू रहेंगे अब्बास भाई, जो तज़कियाकार के तौर पे होंगे, और यकीनन अब्बास भाई हैं तो ये प्रोग्राम है। अब्बास भाई की बड़ी मेहनत है इस प्रोग्राम पे और अब्बास भाई का बड़ा साथ है। हम अब्बास भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं। हसन भाई, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। दुनिया आपको एज़ अ नौख़ ख़ान जानती है, लेकिन थोड़ा-सा दुनिया को ये पता चले, अज़ादारों को, मोमिनीन को ये पता चले कि हसन अयाज़ जाफ़री कौन है। हसन अयाज़ जाफ़री एक शायर है, नौख़ ख़ान है, ये प्रोग्राम होस्ट करता है या क्या कर कौन है हसन अयाज़ जाफ़री? थोड़ा-सा बताइए अपने बारे में, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका ज़रिया माश क्या है और मसरूफ़ियात क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हकीकत इंसान कभी ना कभी तो बोलता है, तो इस चैनल के ज़रिए एक हकीकत ये है कि मैं या कोई भी अज़ादार हो, उसके लिए सिर्फ़ यही काफ़ी है कि वो मौला हुसैन का अज़ादार है। क्या बात है, वाह! बाकी ये मर्तबे जो शहज़ादी ने हमें मनसब दिए हुए हैं कि कोई एंकर है, कोई शायर है, कोई आलिम दीन है, कोई मरसिया पढ़ रहा है, कोई सलाम पढ़ रहा है, कोई नोहे पढ़ रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहला अव्वल जो दर्जा है, वो है अज़ादार का। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ शहज़ादी का, उस परवरदिगार का, कि उसने मुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद के, अहले बैत अलैहिस्सलाम के प्यार करने वाले घराने में पैदा किया। मैं मौला हुसैन का अज़ादार हूँ। मेरे लिए इससे बड़ा कोई तारुफ है ही नहीं। यकीनन। दूसरी बात आपने पूछी कि तालीम के हिसाब से मैं डबल MA किया हुआ हूँ। मैं उर्दू एडवांस में और एजुकेशन में मैंने मास्टर्स किया है। और ज़रिए माश में मैं एक निजी इदारे में जॉब करता हूँ मैं, तो वो मेरा घर चलाने के लिए वसीला है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बिल्कुल सही आपने कहा कि सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो एक अज़ादार है, मौला हुसैन का अज़ादार। इससे बड़ी पहचान होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने मुझसे कहा कि जी। हाँ, फिर आपने मुझसे कहा कि शायर और तमाम चीज़ें, वो मैंने आपको बताया कि अज़ादार हूँ मैं मौला हुसैन का। मौला मुझे इस मर्तबे में कामयाबी से, मतलब मैं इस काम को, इस अमल को अंजाम दूँ, मेरे लिए इससे बड़ी कोई सादत की बात है ही नहीं। बाकी तमाम चीज़ें जो वो शायरी और कंपोजिशन वगैरह के हवाले से, वो तो मतलब मैं हिडनली करता हूँ मैं, कि वो लोग जिनको मतलब शोहरा हज़रत तक रसाई नहीं होती है, या उनकी नोहा वगैरह की या मनक़बत की तर्ज बनाने वाला कोई उनको अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं हिडनली ये काम कर देता हूँ उनका। और
कहीं कहीं कुछ लोग प्यार में नाम दे देते हैं, लेकिन मेरा तारुफ से मौला हुसैन का आज़ादार मेरे लिए काफ़ी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हसन भाई, नौहा ख़्वानी की इब्तिदा आपने कब करी और आपके असातिज़ा में कौन-कौन शामिल रहे? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। नौहा ख़्वानी देखिए मैं 1971 में पैदा हुआ हूँ मैं, और के जो वालिदा ने बताया है उसी के हिसाब से, क्योंकि अपना बचपना किसी को पूरा याद नहीं होता है, वेरी फर्स्ट डेज होता है। तो जी, मेरे जी। ख्याल से मैं 6 साल का, शायद 5 या 6 साल का, मुझे याद है कि 78 या 79 में मैंने पहली बार नौहा पढ़ा था अंजुमन मोहम्मदी कदीम के प्लेटफॉर्म से, उनकी अलविदाई शब-ए-विदारी में, और आफाक भाई ने मुझसे नौहा पढ़वाया था। मैं बहुत ही छोटा-सा था। अब वहाँ से आप सिलसिला जोड़ लें कि अभी तक शहज़ादी कौनैन ने इस ड्यूटी से मुझे मंसूब रखा है। माशाअल्लाह। असातिज़ा के हवाले से आप बताएँ कि आपके असातिज़ा कौन रहे नौहा ख़्वानी में? देखिए, ये लोग समझते हैं ये कोई डायलॉग है और ये किसी को किसी खुशनुदी के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हकीकतन ये है कि इंसान कहीं भी पहुँच जाए, सीखने का अमल उसको जारी रखना चाहिए है। और मैं आज का कोई जूनियर हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, हर एक से मैं कुछ न कुछ, कहीं न कहीं सीख रहा हूँ। इवन ये कि मैं अभी भी आपके इस प्रोग्राम में कोई न कोई बात सीख रहा हूँ। तो मेरे लिए वाह! सब के सब उस्ताद हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हसन भाई, नौहा ख़्वानी जैसे आपने बताया आपने बचपन से स्टार्ट की, अब ज़रा नौहा ख़्वानी की तारीख़ के हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि नौहा है क्या? नौहा ख़्वानी या नोहे के हवाले से कुछ बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है ये, क्योंकि आपका जो उन्वान है उसके हिसाब से अभी मैंने कुछ प्रोग्राम देखे थे, कुछ प्रोग्राम में अच्छे जवाब आए थे, और जी। लाज़िम बात है देखिए जूनियर्स है ना, उनको उनके पास अब डिजिटल दौर आ गया है। तो इतना कभी, और पहले ज़माने के जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो बताया करते कि नौहा क्या है, मरसिया क्या है, सलाम क्या है, मनक़बत क्या है, रुबाई क्या है, क़ता क्या है, और जो मामलात है सारे। लेकिन अब सिलसिला ऐसा आ गया है कि हमारे वो बुज़ुर्ग किसी वजह से या तो बता नहीं पा रहे, या वो उनके पास टाइम नहीं है। पहले हमारी जो परवरिश हुआ करती थी, यकीन करें कि हमारे घर में जब नौहा बजता था, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मौला जानता है, सच बोल रहा हूँ कि मैंने अगर गलत किसी वक़्त पे नौहा टेप रिकॉर्ड में लगा दिया, तो मेरी वालिदा आके कहती थी, "नहीं बेटा, अभी तुम ये काम कर रहे हो या खेल कर रहे हो, या नौहा बंद कर दो।" ये बाखुदा, ये सच्ची बातें हैं ये। तो हमें सही। वहाँ से तहज़ीब मिली कि जब नौहा सुनना है तो बेटा ये कलाम लगा के फिर सुनना है आपको, फिर कोई और काम नहीं करना है। तो वो कुछ तहज़ीब के कुछ हिस्से अभी भी हमारे कुछ घरानों में मौजूद हैं, और हमें चाहिए कि आने वाली नस्लों को हम ये पैगाम बताएँ कि जब ये काम ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो रहा हो, तो फिर तमाम तर काम रोक दिए जाएँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हसन भाई, जो अभी नई जनरेशन नौहा ख़्वानी की तरफ आ रही है, उनकी तरबियत के हवाले से अगर आप बताएँ कि वो पहले किस चीज़ को समझें? वो पहले शेर को समझें, हाँ, शेर को पढ़ना हाँ, समझें, बिल्कुल। अदाई को समझें, तर्ज़ को समझें? असल में देखिए, नई जनरेशन जो आ रही है ना, वो उसके साथ में एक छोटा एक लफ्ज़ मैं कह दूँ, मैं किसी को नाम नहीं बोल रहा किसी का, मतलब जनरेशन की टोटली बात कर रहा हूँ मैं, कि वो जी। रात को अचानक उनको, मतलब हमारे बहुत से दोस्त हैं, बहुत प्यारे शायर हैं, शायर अहले बैत हैं, शहज़ादी कौनैन ने बड़ा उनको मर्तबा, रुतबा अता किया है, मज़हर आब्दी साहब। रात को अब्बास नक़वी मिल गए, तो उन्हीं किसी पढ़ने वाले ने कहा कि अब्बास भाई, मज़हर आब्दी साहब से आपकी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। वो बेचारे अब्बास भाई उनको वहाँ मज़हर आब्दीयाँ लेके पहुँचे, मज़हर आब्दी ने लाज़िम बात है वो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद कर रहे हैं, और बड़ा मतलब बकौल नदीम रज़ा सरवर, और हम लोग अक्सर बातें करते हैं कंप्यूटर शायर, फटाफट आपको जो चाहिए मिल जाता था। तो अब्बास नक़वी साहब किसी नौहा ख़ान को लेके गए, मज़हर आब्दी ने उसको देखा, कहा बेटा सुनाओ, उसने कुछ सुनाया, मज़हर आब्दी ने नौहा लिख के दे दिया, और फ़ौरन धुन बना के दे दी। वो बच्चा गया स्टूडियो में और जाके उसने रिकॉर्ड करा दिया, और सुबह वो अपने आप को कह रहा है कि मतलब कि मैं सब तरफ सुन लिया गया, और उसके आगे हुँ। बाकायदा तौर पे फ़ौरन लग जाता है कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता नौहा ख़ान या सही। मनक़बत ख़ान। बिल्कुल, ये सही। अलमिया है हमारे यहाँ। ये सही। अलमिया है हमारे यहाँ। अच्छा, अब उसको ये टाइम मिला ही नहीं कि नौहा क्या है, मनक़बत क्या है, सलाम क्या है, और दीगर जो सिलसिले हैं वो क्या हैं? उसको कोई बताने वाला भी नहीं है, और ना ही किसी ने बताया। तो हमें कम से सही। कम जो भी शोबा है हमारा, उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होना लाज़मी है, कि नौहा बिल्कुल। कब से है, नौहे के मतलब क्या है, नौहे की अक़साम क्या होती हैं, और जो दीगर चीज़ें होती हैं। तो बस अलमिया ये है कि जब ये सब चीज़ें हमारे बड़ों ने, अब जो इस वक़्त के जो लोग हैं, वो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पता होंगी, पता होंगी, बट वो किसी वजह से अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी नस्ल को समझा नहीं पा रहे हैं, तो इसमें हमारे
बड़ों का कहीं ना कहीं कसूर है, या अगर बड़े कहीं कह रहे होते हैं तो हमारे जूनियर्स का कसूर ही होता है कि वो टाइम नहीं दे पा रहा, वो क्या जल्दी में है बहुत, और फौरन ही वो मतलब अभी एक नौहा खान मुझे मिले तो वो कहने लगे हसन भाई वो कलाम सुने, और मैंने कहा कि सुनाइए, ने कलाम सुनाया, कहने लगे हसन भाई ये ईमन में। मैं कुछ भी नहीं बोला, तो मेरे साथ एक बहुत सीनियर आदमी बैठे थे, उन्होंने कहा हसन भाई आप कुछ बोले नहीं। मैंने कहा मैं क्या बोलूं, मैंने कहा भाई आपकी, मेरे शहजादे आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि 24 साल का हूं मैं। मैंने कहा 24 साल में आपको ईमन पता चल गया? क्या बात। मैंने कहा मुझे 40 बरस, तकरीबन 42 बरस मुझे नौहा खानी करते हो गए, मुझे आज तक कुछ भी नहीं पता चला। मुझे एमन नहीं पता, मुझे पूरे धनासरी नहीं पता, मुझे मतलब कोई भी राग मुझे नहीं पता। इसके लिए पूरी उम्र भी अगर आप रियाजत करेंगे तब भी आपको एक कतरा भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ये वो समंदर है कि इसमें से एक कतरा भी ले लेना बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ कि मुझे अभी कुछ भी नहीं आता, अभी मैं मतलब स्टेप तय कर रहा हूँ कि मैं कुछ जानूं, क्योंकि जो पता है ना वो तो पता है, लेकिन जो इंसान को नहीं पता वो भी तो पता है ना। क्या बात। अब भाई आप समझोगे, मैंने देखिए इंसान को जो पता है वो तो पता है, अच्छा जो नहीं पता वो भी तो पता है। जैसे सही, मुझे जहाज चलाना नहीं आता, पता है आपको, नहीं आता, लेकिन ये मुझे पता है। बस ये है, बस जो सच्चाई है, बस कोशिश करते हैं कि वो बोल दिया है। और लाजिमत है, हम कोई कुल तो है नहीं कि हमें सब कुछ पता है, हम भी लाजिमत है। अब इस प्रोग्राम के हवाले से मैं काफी दिनों से प्रोग्राम आपका देख भी रहा था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। इसके बाद भी मैंने कुछ जो मुझे पता था उसके बावजूद भी मैंने कुछ उलमाए कराम से कुछ मतलब मेरे कुतुब खाने में मैंने जाके मैंने पढ़ा कि भाई मुझे अगर इस टॉपिक पे बात करना हो तो मैं उस पर ऑथेंटिक दलील दे सकूं, और कोशिश होती है भाई। जी हसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने जो हमने आपसे सवालात किए बहुत उसके तफसीली जवाब दिए। बस हम अब्बास भाई की तरफ चलते हैं। अब्बास भाई ये हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं और इंशाल्लाह अब्बास भाई आपसे सवाल करेंगे। जी अब्बास भाई, आपने देखा हसन भाई से हमने सवालात किए, उसके जवाब हसन भाई ने दिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, शुक्रिया, शुक्रिया मीसम। आपने हसन अयाज का जो तारुफ़ कराते हुए जो उनसे पूछा, तो यकीनन एक बड़ा मुश्किल काम होता है अपने बारे में खुद से तारुफ़ करा देना। तो मैं थोड़ा-सा बात को ज़रा दूसरे अंदाज़ में शुरू करना चाहूँगा। या से करीब को 30 बरस पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक घर हुआ करता था कि जिसकी दीवारों पे प्लस्तर नहीं होता था, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ज़्यादा ज़ोर से उस दीवार को धक्का दे दिया जाए, तो वो शायद अंदर की तरफ गिर जाती। और लेकिन मज़े की बात ये कि उस घर की जो अहमियत थी वो ये थी कि उस घर में शायर अहल-ए-बैत रेहान आज़मी, शायर अहल-ए-बैत मज़हर आबदी, नौहा खानों की अगर मैं बात करूँ तो इरफ़ान हैदर, शुजा हैदर, सफ़दर अब्बास, ये तमाम वो लोग थे जो उस घर में आते-जाते थे, और घंटों वहाँ बैठकर जो है गुफ्तगू होती थी। उस गुफ्तगू में जो है इल्मी और अदबी गुफ्तगू जिसे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब लतीफ़े नहीं होते थे वहाँ पर, शायरी पर बात होती थी, तर्ज़ों पर बात होती थी, नोहों पर बात होती थी, मनक़बतों पर बात हुआ करती थी। उसी दरमियान में जो है लाज़मी चूँकि खाने का भी वक़्त हो जाया करता था, तो रेहान भाई कढ़ाई बड़ी अच्छी बनाया बनाया करते थे। तो उनका तरीक़ा ये होता था कि अच्छा भई सब बैठे हुए हैं और उन्होंने अचानक कहा कि जनाब ऐसा है कि ये लीजिए पैसे, पर्स खोला और पैसे निकाल के उन्होंने किसी से कहा, अरे भई फलाने ये जाइए आप इसमें ये सामान ले आइए। और वो चला गया सामान लेने, हम बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद वो आया, फिर उसके बाद उन्होंने उसे मनाना शुरू किया। गुफ्तगू अपनी जगह चल रही है, ये एक सीखने का अमल था। तो वो घर था हसन अयाज का, और उस घर में ये मैं कहूँगा एक अकेडमी कह लो, एक तरह से इब्तिदाई अकेडमी, 30 बरस पहले ऐसी अकेडमी हो सकती थी। इसके अलावा और कोई अकेडमी नहीं थी मेरे भाई। तो हमने वहाँ से देखा ये सब कुछ, और हसन अयाज जाफ़री का, इरफ़ान हैदर की मैं बात करूँगा, सफ़दर अब्बास, और मज़हर आबदी तो फिर मास्टर हैं राग, और फरहान बिल्कुल। तो ये वो लोग थे कि अच्छा देखिए, मैं तो तालिब इल्म आदमी हूँ बुनियादी तौर पे। मैं अमूमन खामोश रह के सुनने वाला होता था, अब थोड़ा-सा बोलना शुरू कर दिया, ये अलग बात है। तो हसन अयाज को पता है मैं सुना करता था खामोशी के साथ इन लोगों को। ये बातें कर रहे होते थे कि जनाब नौहा देखिए ये अब्बास भाई सॉरी, आप असल में मौला की बात पे वो चल रहे हैं ना, असल में तो मौला फरमाते हैं कि हम आलिम हैं, हमारे तमाम शिया हमारे शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहें। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए एक अच्छा लिसनर जो है वही अच्छा तालिब इल्म हो सकता है, क्योंकि आप जब दूसरों की बात सुन रहे होते हैं। अच्छा देखिए, नौहा शोबा मेरा नहीं था, मैं तो सामिल था ना बुनियादी तौर पे। तो वहाँ पर हसन अयाज नौहा खां हैं, सफ़दर अब्बास नौहा खां हैं, फरहान अली वारिस नौहा खां हैं, इरफ़ान हैदर नौहा खां हैं।
शायर-ए-बैत रेहान आज़मी हैं, शायर-ए-बैत मज़हर अब्दी हैं, तो मैं तो वहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं था। तो मैं तो खामखा में मतलब आप कौन के खामखा। तो उस कैफ़ियत में मेरा ये था कि मैं सुनता था इन लोगों को, वहीं से मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से। तो वहाँ गुफ्तगू हुआ करती थी, जनाब ये शायरी की हो रही है बात, तो शेर पे बात हो रही है, फलाँ ने शेर कहा है, रेहान भाई क्या ये शेर इस तरह से सही है? रेहान भाई ने या तो कह दिया हाँ ठीक है, और या फिर उन्होंने कहा कि नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तर्ज पे बात हो रही है, तो तर्ज पे बात होनी शुरू हो गई, यार ये जो तर्ज पड़ी है ना, इसको थोड़ा-सा अगर इसको इस तरह ऐसे कर दिया करते, तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। खैर, गुफ्तगू मेरी नहीं, मुझे सवाल करना है, हसन नियाज़ की तरफ जाना है। हसन नियाज़, ये मैंने थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताया आपका, और अब मैं ये पूछूँगा आपसे सबसे पहले तो कि कैसा लग रहा है, आप माशाल्लाह कायम टीवी की जानिब से आप जो खुद बैठ के टेबल के दूसरी तरफ सवालात कर रहे होते हैं, और जिससे सवाल करते हैं उसको मुश्किल पड़ी हुई होती है। तो इस वक़्त आप उस जगह पे बैठे हुए हैं और मैं उसकी दूसरी समत आपसे सवाल करूँगा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये वाक़ईतन अब्बास भाई, ये पहली बार ऐसा महसूस हुआ मुझे कि एक अजीब-सी कैफ़ियत आती है कि क्योंकि इंसान को ये नहीं पता कि अब सवाल आने वाला क्या है, सबसे जी। पहली बात। अच्छा, उसको जवाब वही देगा कि जो इसमें रियलिटी और हकीकत के करीब-तर बैठा होगा बंदा। तो आप जो सवालात कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। लाज़िम बात है, आपने आधी ज़िंदगी हमारी आपके साथ गुज़री है, तो आपको जो मालूमात है, तो आप उससे रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि थोड़ी परेशानी होती है कि मुझे नहीं पता कि मतलब कल अब्बा आएगा या मीसा में जाने से क्या आने वाला है। ये सही। सही बात है अब्बास भाई कि बड़ा खुशगवार माहौल था, और वाक़ईतन मतलब आपने कितना खूबसूरत नाम दिया है। मुझे तो आपको पता है, अक्सर आपके अल्फ़ाज़ जो होते हैं, जो लफ़्ज़ आप बोलते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक, उसमें से भी एक पूरे डिक्टेशन होता है, पूरा एक मतलब अशरा हो सकता है कि एकेडमी नाम दिया है। वाक़ईतन अगर एक एकेडमी हम समझते हैं कि मतलब कोई एक इमारत होगी, कोई बिल्डिंग होगी, वहाँ हम जाके एडमिशन कराएँगे। एकेडमी नहीं, एकेडमी है जो आपने इस वक़्त बड़ी अच्छी दलील दी, और मैं आज के बाद इसको दलील बनाऊँगा। अपने घर को नहीं, लेकिन ऐसी एकेडमी होनी चाहिए कि जहाँ पर शोरा हज़रात बैठे हों, नौए खान बैठे हों, और वो एक-दूसरे से मालूमात डिस्कशन करें, कॉन्फ्रेंस हो, मीटिंग हो, वो भी एक एकेडमी है। बिल्कुल, जी हाँ, अब्बास भाई, बिल्कुल, आपने बड़ा बिल्कुल। खूबसूरत आपने इल्म दिया आपने एक। सलामत रहिए, सलामत रहिए। अच्छा, हसन नियाज़, मैं बात शुरू करूँगा यहाँ से कि माशाल्लाह आपको 30 से 40 साल नौख़वानी में हो चुके हैं, और तर्ज़ें बनाते हैं आप। माशाल्लाह शेर भी कहते हैं। आपने बहुत से, मैं नौख़ानों के नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ले सकता हूँ, आप भी इसकी तायद करेंगे कि बहुत से नौख़ान हैं कि जिनको आपने अपने मुफ़्त मशवरों से नवाज़ा, आपने उनको बेहतरीन तर्ज़ें बना के दी, और उन लोगों ने उसके बाद फिर नौख़ानी की, और उस नौख़ानी के ज़रिए वो इस वक़्त मकबूलियत में बड़े अच्छे, माशाल्लाह बड़े अच्छे मकाम पर हैं। अच्छा, क्या वजह है कि आपने दूसरों को जो मशवरे दिए, जो दूसरों को तर्ज़ें बना के दी, उनको जो तरीक़े बताए पढ़ने के, उसके बाद आप इस वक़्त उस जगह पर जहाँ आपको होना चाहिए, वहाँ आप नहीं हैं? अब्बास भाई देखिए, मैंने जो अपने जूनियर्स को जो कुछ दिया, वो बेसिकली मेरा था ही नहीं। हुँ। वो तो मोहम्मद व आले मोहम्मद ने मुझे अता किया, और मैंने मतलब ये हुँ। किताबी हवालों में भी और बुज़ुर्गों ने भी बताया है, उलमाए कराम ने भी, कि इल्म बाँटने से बढ़ता है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं, मैं बेशक। शायद उससे आगे की बुनियादों पे जा चुका हूँ मैं। मैं मतलब मज़ीद इल्म आगे हुँ, ट्रांसफ़र हुँ। कर रहा हूँ, ताकि मुझे और मौला की तरफ से कुछ अता हो। मुझे कुछ और सीखने का मराहिल मिले, मुझे कुछ ऐसे मौक़े मिले जहाँ पर मैं कुछ सीख सकूँ। तो लाज़िम बात है, जब मैं किसी को हुँ। नोहा या शेर हुँ। या मनक़बत बना के दूँगा, तो लाज़िम बात है अब्बास भाई, वो बेस्ट से बेस्ट चीज़ चाहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने उसको कोई भी नोहे की तर्ज़ बना के दिया, नोहे का सही। कोई मिसरा दिया, तो वो कहेगा हसन साहब ने दिया और ये बहुत अच्छा है। तो मुझे अच्छा देना है। अच्छा, अच्छा देने के लिए लाज़िम बात है, जब अब्बास भाई मैं सब अच्छा आपको दे दूँगा, तो फिर या तो मेरे पास इतना ही मौका हो कि मैं फिर से कुछ बनाऊँ। तो वो मौका जब लिमिटेड टाइम होता है, लाज़िम बात है उसमें, हुँ। और पढ़ने वाले इतने ज़्यादा हैं, लाज़िम बात है नाम नहीं लेना चाहिए इंसान को। मैं इसका खुद भी कायल नहीं हूँ, और आप खुद एक बहुत अच्छे मुहज़्ज़ब और बड़े कुछ गुफ्तार और बहुत इतने इज़्ज़त देने वाले, इज़्ज़तों से नवाज़ने वाले आप शख़्स हैं अब्बास भाई, कि मतलब आप भी यही काम करते हैं कि मतलब कि आप कभी किसी का नाम नहीं लेते, और मैं भी नाम नहीं लेता। लेकिन ये है कि बेतहाशा ऐसे नौआ ख़ां, मनक़बत ख़ां ऐसे हैं कि जो मुझे व्हाट्सएप पे अपने कलाम भेजते हैं। यकीन करें, वो मिसरों में कोई मतलब जान नहीं होती है लफ्ज़ों में, लेकिन उसमें हुसैन लिखा होता है, बाख़ुदा हुसैन लिखा होता है उसमें। मैं उसको मिसरों को सही करके बेशक, उनको कहता हूँ, मेरे भैया इसको बेशक। ऐसे पढ़ लें, और जो मुझे मौला ने अता किया है, मैं उसको रहनुमाई कर देता हूँ, और वो बेचारे खुश हो जाते हैं। और ये तादाद बहुत बड़ी एक तादाद है ऐसे लोगों की, कि मैं उस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मुझे और आपको दुनिया से चाहिए तो कुछ भी नहीं है। दुनिया से अगर मुझे कुछ चाहिए, तो वो इज़्ज़त चाहिए। दुनिया से जी। मुझे कुछ चाहिए, तो सिर्फ़ वो चाहिए कि बेशक। हसन याद, जो मेरे टॉपिक बात हो रही है, मैंने अगर 40-42 बरस
मौला के इस खिदमत में ड्यूटी अंजाम दिए, तो मुझे सिला आपसे नहीं चाहिए। बस आपसे अगर आप सिला या तो ना दें, अच्छा आप बेशक। दें ना, तो आप बाद मर्ग कहते हैं कि भाई वो हसन नियाज़ साहब पूरी ज़िंदगी उन्होंने कभी किसी से मुआवज़ा नहीं लिया, जब कह दिया रात को 3 बजे नौहा बना दिया। मैं सिर्फ़ उनसे ये चाहूँगा कि भाई ज़िंदगी में अगर यूँ बोलने खड़े होके, तो मुझ में हौसला आ जाएगा। सही है, सही। बस इसके अलावा यकीनन। क्या बात भाई। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर मेरा मेरा एक सवाल और बनता है, थोड़े से कड़वे होते हैं मेरे सवालात, लेकिन ये है कि बिल्कुल, आपके बिल्कुल। साथ चूँकि आपसे इतना पुराना ताल्लुक है कि मुझे हक बनता है कि मैं आपसे सवालात कर सकता हूँ। आपकी सलाहियतों से इनकार नहीं है मुझे, और माशाल्लाह आप जितने अरसे से नौखानी कर रहे हैं, उस नौखानी के बाद आप क्या वजह है कि आप इरफ़ान हैदर या फरहान हैदर के साथ चल रहे होते हैं? बल्कि अगर मैं अगर कहूँगा तो मैं ये समझता हूँ कि फरहान हैदर और इरफ़ान हैदर को आपके साथ चलना चाहिए था, सीनियरिटी के एतबार से। क्या वजह है कि आप इन लोगों के साथ चल रहे होते हैं? देखिए, बात भाई बड़ा खूबसूरत सवाल है, इसका जवाब बस आप बोल रहे हैं और मुझे भी यकीनन इसके जवाबात मोहम्मद वाले मोहम्मद अता हो रहे हैं, कि जी। एक ने मुझसे कहा कि वो ऐसा आप क्यों करते हैं? जैसे आपने मुझसे सवाल किया। अब बात भाई उम्र में हमारे माँ-बाप, हमारे चचा, हमारे मामू, ये सब बड़े होते हैं ना, रुतबे में भी बड़े हैं, जी। उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन अक्सर सही। वो जब हम अपने किसी मनसब पे बैठे होते हैं, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं बीबी ज़हरा का जब शहज़ादी कौनैन के जद का तज़किरा कर रहा होता हूँ, तो मेरे वालिदैन मुझसे आप और बहुत ही अदब से बोलते हैं। मैंने कहा, "अम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं?" या आप किसी बड़े से बोलते हो, वो कहते जी। हैं, "नहीं, आपका मनसब बहुत जो ठीक। शहज़ादी ने आपको रुतबा दिया है, वो बड़ा है।" बस उस रुतबे के हिसाब से मतलब मुझे अच्छा लगता है कि वो कितना ही छोटा ऐज में नौख़ा हो, शायर हुँ। हो, आलिम दीन बन के आ रहा हो भले, लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि हुँ। वो मौला हुसैन का ज़िक्र कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मतलब उस ज़िक्र के करने, क्योंकि ज़िक्र बड़ा है, तो इसको ज़िक्र को जो भी कर रहा है, वो मुझसे भी बड़ा है। मैं उसको अपने से भी बड़ा रखता हूँ, और ये सच है। इसलिए मैं इनके साथ मुस्तकिल रहता हूँ, ताकि इनको एक कहीं न कहीं हौसला रहता है कि कोई एक बड़ा है, क्योंकि इससे पहले ये ऐसा बहुत कम शायद देखने में आया कि कोई बहुत ही सीनियर आदमी किसी जूनियर के साथ स्टेप बाय स्टेप हर मरहले पे खड़ा हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है ये तारीख हमने रकम कर दी हो अब्बास भाई। क्या बात है! क्या बात है! हसन नियाज़ आपने मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि नदीम भाई, सरवर भाई, नदीम रज़ा सरवर, उनके अंदाज़ को सबसे पहले जिसने समझा और समझने के बाद अपनाया, तो मैं आपका नाम लेने में कोई वो महसूस नहीं कर रहा, किसी किस्म की कोई रिलक्टेंसी नहीं है मुझे। तो आपने उस अंदाज़ को अपनाने के बाद आप क्या महसूस करते हैं कि आपने जो है अपने आप को मतलब वो जगह ना सही, उससे एक थोड़ा-सा नीचे सही, वो जगह क्यों नहीं बन पाई यार आपकी? देखिए, मसला ये है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि वो किसी भी शख्स के साथ कोई किसी के मतलब उसको अपनाता है, उसके रवैये को या उसके हुँ। एहसासात को या उसके जो भी उसका मतलब कैरेक्टर होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब्बास भाई कि जी। वो नदीम रज़ा सरवर साहब मेरे एक बहुत ही अच्छे, और आप जानते हैं कि उनसे मेरे क्या मरासिम है, क्या ताल्लुकात है, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, बहुत अच्छे भाई भी हैं। लेकिन जब मैं उनको एज़ ए नौख़ा देख रहा हूँ, जो बीवी ने उनको मर्तबा अता किया है, तो वो एक बहुत बड़ी जगह पे उनको मैं देख रहा हूँ। तो लाज़िमत है वो बेशक। कैसे नौहा डिलीवर कर रहे हैं, वो कैसे मनक़बत पढ़ रहे हैं, वो उनका क्या एटीट्यूड है, वो किस तरह बोलते हैं, अपने छोटों से क्या उनका तरीक़ेकार होता है, बड़ों से क्या होता है, तो वो मैं सीखा। हुँ। अच्छा, सीखने के बाद क्योंकि नदीम रज़ा सरवर साहब से मतलब मुझे एज़ाज़ हासिल है कि मैं उनके बहुत ही ज़्यादा करीब और मतलब एक घर समझिए आप, कि उसमें मैं जी। रहा और हर वक़्त, तो लाज़िमत है उनका लबो-लहज़ा भी मुझे अच्छा लगता था और मैं अपनाता था। और हुँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनका लबो-लहज़ा स्टाइल मैंने अपनाया, और मैंने उस दौर में मतलब जो तकारीर करना था का स्टाइल था उनका, जो वो इल्मी हुँ। हैसियत से गुफ्तगू करते थे, वो मैं किया करता था। तो मुझे अच्छा लगता था बिल्कुल। वो। और वो एक सही। सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब बहुत अच्छा इंसान तो है ही हैं, लेकिन नौए खान तो उनके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, बहुत बड़े नौए खान हैं वो। इसलिए मुझे अच्छा लगता था, बिलाशुबा। इसलिए मैं उनकी कॉपी करता था। बिलाशुबा, बिलाशुबा। चलें बड़ी अच्छी बात है। अब आते हैं नौख़ानी की तरफ और नौहे के ऊपर बात करते हुए हैं कि आपको क्या लगता है कि पुराने दौर में और आज के दौर में नौहाख़ानी में बुनियादी तब्दीलियाँ क्या आई हैं? आपने दोनों दोनों अदवार देखे हैं। अबर भाई नौहे ख़ानी को अगर मैं देखा जाए तो देखिए नौहे ख़ानी में कोई तब्दीली नहीं आई है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। तब्दीली कोई नहीं हुँ। आई है।
उसी तरह पहले नोहे पे मातम हुआ करता था, उसी तरह शोरा हज़रात शायर कलाम तहरीर किया करते थे, उसी तरह पढ़ने वाले पढ़ा करते थे, उसी तरह या तो वो खुद धुनें बनाया करते थे तर्ज वगैरह, या उसी तरह वो किसी से बनवाया करते थे। तमाम तर निज़ाम वही है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये आया हमारा सोचने का तरीका बदल गया था। देखिए जिस शख्स ने सच्चे भाई को सुना हुआ है तो वो एकदम उसको एकदम आज हसन नियाज़ उनको अजीब सा लगेगा, क्योंकि उस दौर में इनकलाबी शायरी हुआ करती थी और उस दौर के नोहे का सिलसिला दूसरा हुआ करता था, वो मामला दूसरे थे, सिर्फ जनरेशन का फ़र्क आया खाली, लेकिन अज़ादारी बिल्कुल वही है। मुझे उसमें कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया कि लाज़िम वजह जो करबला उस वक़्त बयान हो रही थी, वही करबला आज भी बयान हो रही है। जो शोरा हज़रात उस वक़्त थे, वो आज शोरा हज़रात आज भी यहीं पर हैं। हमारे नाज़रीन, आपने गुफ्तगू देखी, हमने हसन नियाज़ भाई से बड़ी जो गुफ्तगू करी वो आपने देखी, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आप हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे या तुम्हारे कहने से मसला हल नहीं होता, हमारे मसाइल कहने से मसला यकीनन हल होता। तो आइए हमारा साथ दें, हम बनेंगे आपकी आवाज़ और फिर ये हो जाएगी हमारी आवाज़।